नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने मरीन ड्राइव फेज 2 का किया उद्घाटन। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने मंत्री को भी लगाई फटकार। जातीय गणना पर अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जेडीयू पर सम्राट चौधरी का कटाक्ष। मुकेश सहनी बोले, निषादों के आरक्षण के लिए सिर पर कफन बांध कर निकला हूँ। गांधी मैदान में होगा राजकीय समारोह। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। नीलेश मुखिया शूटआउट मामले में 2 शूटर्स को पुलिस ने उठाया। वैशाली में दिन दहाड़े पिस्टल दिखा लूट लिए लाखों रुपए। बिहार में बाढ़ का बढ़ा खतरा। कोसी ने तोड़ा 35 सालों का रिकॉर्ड। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ फेज 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सीएम नीतीश ने फीता काटकर जेपी गंगा पथ फेज 2 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दीघा से जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव होते हुए गायघाट तक लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। गायघाट तक आने में लोगों को अब रोड जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले दीघा से गायघाट पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब 15 से 20 मिनट में ही यह दूरी लोग तय कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुने। इसी दौरान मधुबनी का एक फरियादी पहुंचा। वह स्लुइस गेट बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। शिकायत सुनकर सीएम नीतीश ने पहले जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया। फोन लगाकर कहा कि आपके बगल में कौन बैठे हुए हैं। फिर विभाग के मंत्री संजय झा और अपर मुख्य सचिव दोनों को बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखिए, आपके ही जिले से है, काहे नहीं करवा देते हैं। इस पर संजय झा ने कहा कि हमारे पास नहीं आया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिखवा लीजिए। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। इस लिहाज से अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार यानी कि 18 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी कई याचिकाएं भी 18 अगस्त को सूचीबद्ध है, इसलिए सभी मामले को एक साथ उसी दिन सुनेंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जेडीयू के एक पोस्ट के बाद बीजेपी के साथ एनडीए के तमाम दल हमलावर हो गए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जेडीयू के लोग सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि पीएम मोदी 2024 ही क्या, अभी कई सालों तक लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। नीतीश कुमार जो पाप किए हैं पहले उसके बारे में लोगों को बताएं। सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी की मानसिक स्थिति ही खराब हो गई है तो उस पर कोई कुछ कहना ही बेकार है। जेडीयू तो किसी पार्टी के स्वरूप में ही नहीं है, ये तो सिर्फ कट पेस्ट वाली पार्टी है। नीतीश कुमार को सपना देखने दीजिए। उत्तर प्रदेश में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि निषादों के आरक्षण की लड़ाई के लिए वे सिर पर कफन बांध कर निकले हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, इस यात्रा में हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सहनी ने कहा है कि जब दिल्ली, पश्चिम बंगाल में निषादों को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अब निषाद का वोट ना बिकेगा, ना इन्हें अब बरगलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा संकल्प ले चुके हैं, अब दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन माना जाएगा। पूरे देश में 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार के पटना में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांधी मैदान में परेड के अंतिम पूर्वाभ्यास के निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। पटना के आयुक्त ने सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। इस दौरान पटना आयुक्त कुमार रवि, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी राजीव मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। पटना आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। जदयू नेता के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर के आसपास जमीनी विवाद में पैसे के लेन देन की खातिर संजीत राम की जमकर पिटाई की गई और फिर 2 गोली मार दी गई। गंभीर हालत में इलाज के लिए उन्हें मुजफ्फरपुर शहर स्थित निजी अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। रविवार की देर रात पटना में इलाज के दौरान जदयू नेता की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों की माने तो गाँव के ही 4 लोगों के साथ जमीन कारोबार में करीब 25 लाख रुपए का लेन देन का मामला था। पटना के बहुचर्चित नीलेश मुखिया कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लेने का दावा किया है। नीलेश मुखिया की हत्या की साजिश राजद नेता पप्पू राय, धप्पू राय और गौरख राय ने रची थी। तीनों ने नीलेश मुखिया की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इस कांड में दीघा का एक और रसूखदार व्यक्ति शामिल था। पुलिस ने इस कांड को अंजाम देने वाले 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं।
जिनसे नीलेश मुखिया पर गोलियां चलाई गई थी। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि नीलेश मुखिया की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने बिस्किट फैक्ट्री के कर्मचारी को अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर स्थित बिस्किट फैक्ट्री का कर्मचारी बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर लिया और पिस्टल दिखाकर 15,86,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया है। पिछले कुछ दिनों में नेपाल की तराई में हुए जबरदस्त बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खासकर कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने एक ट्वीट कर जो जानकारी दी उसने और चिंता बढ़ा दी है। संजय झा ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल में कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण कोसी बैराज पर अधिकतम 4,62,345 क्यूसेक जल स्त्राव दर्ज किया गया है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी एवं अभियंता अलर्ट हैं। साथ ही WRD बिहार का कॉल सेंटर 24 घंटे कार्य कर रहा है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।